काम मन को अपवित्र कर लेता है, क्रोध बुद्धि को नष्ट कर देता है, अहंकार शरीर को आयु को हर लेता है और लोभ धर्म को नष्ट कर लेता है। वो कैसे? जैसे हम लोग 4 नियम मानते हैं, धर्म के 4 पैर है जिससे धर्म टिका हुआ है, वो है तपस्या है, दया है, शौच है और सत्य है। ये 4 पैर में खड़ा हुआ धर्म। किंतु धर्म की एक पैर जो है शौच, पवित्रता, शुद्धता, वो नष्ट हो जाता है काम से, माने कामुक वासना से। कामुक वासना से पीड़ित हो कि अवैध संबंध बनाता है जीव। जो अवैध संबंध बनाता है उनका चित्त से शारीरिक के हिसाब से हो, मन का हिसाब से हो, वाणी का हिसाब से हो, कामुक वासना में जब जीव आता है तभी मन उनका अपवित्र हो जाता है, मन अशुद्ध हो जाता है। विषय वासना से दूषित हो जाता है। इसीलिए काम को कहा जाता है अपवित्र और मूल कारण है काम वासना है। इसलिए काम वासना रहित होकर की यदि व्यक्ति जीता है वो शुद्धता माना जाता है। जितना काम वासना रहित होगा इतना वो पवित्र बलि माना जाता है। इसलिए काम ही मन को अपवित्र कर देता है। ऐसे ही क्रोध है, क्रोध होते हैं, भगवान भगवत गीता में कहे, भगवत गीता में कहते हैं क्रोधात भवते सम्मोह सम्मात बुद्धि स्मृति विभ्रम। स्मृति माने बुद्धि को नष्ट करने वाला यदि कोई चीज है वो क्रोध होता है, वो क्रोध से होता है। क्रोध से उनकी बुद्धि नष्ट हो जाता है। वो भविष्य क्या करना क्या नहीं करना वो विवेचना नहीं कर पाता है, सही गलत विचार नहीं करता है। क्रोध में बैठ के वशीभूत होकर कि वो कुछ गलत काम में कर लेता है। जितना क्राइम करने का क्रोध की वशीभूत हो जाता है, उनकी बुद्धि नष्ट हो जाता है। इसलिए क्रोध बुद्धि को नष्ट कर लेता है। ऐसे अहंकार व्यक्ति जब जानते होंगे, अहंकार में हतलंका कहा जाता है। अहंकार होने से व्यक्ति उनके शरीर की नष्ट कर देता है, ना आयु हर लेता है, आयु खत्म कर लेता है। जितना उम्र था उम्र कमजोरी कम हो जाता है अहंकार की वशीभूत होने के लिए। इसलिए अहंकार माध्यम से व्यक्ति जो शरीर की आयु बढ़ सकता है, शरीर सुस्त रह सकता है, शरीर निरोग रह सकता है, शरीर की तपस्या कहा जाता है। ये जो तपस्या करते हैं शरीर की तपस्या कहा जाता है। जैसे देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजन शौच आर्जवम। देव भगवान को, द्विज ब्राह्मण को, प्राज्ञ बुद्धिमान को, वरिष्ठ व्यक्ति को, हमसे जो बड़े हैं व्यक्ति को अहंकारी व्यक्ति कभी सम्मान नहीं कर पाता है, उनको प्रणाम नहीं कर पाता है, सिर झुक नहीं पाता है अहंकार के कारण से। जिसी कारण से वो बड़े से जो आशीर्वाद मिलना चाहिए था, जो गुरुजन से आशीर्वाद मिलना चाहिए था, जो ब्राह्मण से जो आशीर्वाद मिलना चाहिए था, कि भगवान से जो आशीर्वाद मिलना चाहिए, वो अहंकार वश उनको आशीर्वाद नहीं मिल पाता है। अब बिना आशीर्वाद में उनका आयु हरण हो जाता है, आयु कमजोरी हो जाता है उनकी। इसलिए शरीर नष्ट हो जाता है अहंकार के माध्यम से। ऐसे ही लोभ के कारण से व्यक्ति धर्म कर्म नहीं कर पाता, दान पुण्य नहीं कर पाता है। जो धर्म करना चाहिए था वो लोभ के कारण, कंजूस व्यक्ति, भगवान कई बार बोले कृपण की आख्या दिए। कृपण के कारण से व्यक्ति जो धर्म करना चाहिए था, ये शरीर मिला, मन मिला, बुद्धि मिला, इसको जो कार्य में लगाना चाहिए तो कर नहीं पाता है लोभ के कारण से, कंजूस के कारण से। इसलिए लोभ नहीं करना, लोभ कारण से जो उपार्जित धन को मध्य भी सदुपयोग नहीं कर पाता, धर्म कर्म में लगा नहीं पाता है। इसलिए लोभ के कारण से व्यक्ति धर्म नहीं कर पाता है। इसलिए ये चीज़ें बचना चाहिए, काम से बचना चाहिए, क्रोध से बचना चाहिए, अहंकार से बचना चाहिए और लोभ से भी बचना चाहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट भी देना। हरे कृष्णा।